मेष राशि वालों, शनि की 7.5 आप पर शुरू होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके ऊपर ग्रहों का बेहतर प्रभाव के कारण आपका जीवन बहुत ही बेहतर होने वाला है। क्योंकि शनि की 7.5 से आप भयभीत है तो बिल्कुल भी ऐसा आपको मतलब भय आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 इंसान के जीवन को एकदम से तबाह बर्बाद भी नहीं करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने समाज में देखिए, हर इंसान के जीवन में एक बार शनि की 7.5 जरूर आती है, कम से कम, क्योंकि हर 30 वर्ष बाद शनि एक उस राशि पर आते हैं। हर राशि पर 30 वर्ष बाद आते हैं। हर राशि पर जब 30 वर्ष बाद आते हैं, उससे पहले शनि द्वादश भाव में जब भी आते हैं तो शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। हर राशि पर द्वादश भाव में 30 वर्ष बाद आते हैं तो शनि की 7.5 शुरू होती है। तो हर 30 वर्ष बाद शनि की 7.5 शुरू होती है। तो क्या आपने देखा है किसी आसपास में समाज में कि उसका 30 वर्ष बाद जीवन खराब हो गया? ऊंचा पद था, बड़े पदाधिकारी थे या बड़े पद पे थे तो उनका पद खराब खत्म हो गया, या कोई बड़े धनवान इंसान थे वो बहुत गरीब हो गए। क्या आपने देखा है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं इसलिए होता है क्योंकि बाकी ग्रह भी तो काम करते हैं, बाकी ग्रह भी तो सपोर्ट करते हैं। इसलिए तो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बाकी ग्रह में गुरु जो है वो बहुत ही शुभ ग्रह हैं, राहु केतु भी माने रखते हैं। तो 2.5 वर्ष तक शनि एक राशि में रहते हैं और शनि का स्थान 2.5 वर्ष बाद बदलता है, और 1 वर्ष तक लगभग 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति रहते हैं किसी भी राशि में। और जब 1 वर्ष तक रहते हैं तो 1 वर्ष तक वो आपको अच्छा प्रभाव ही देते हैं। बुरा प्रभाव भी कभी कभी, बुरा प्रभाव में बहुत ज़्यादा गुरु बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन गुरु बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। और गुरु वैसे भी आपके किस्मत के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। अब ये किस्मत के स्वामी ग्रह का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब ये अच्छे होंगे, इनका प्रभाव अच्छा होगा तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा, भाग्य बदलेगा, भाग्य एकदम आपके समझ ले कि 7वें आसमान पर हो जाएगा, क्योंकि गुरु अपना स्थान बदलने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। केवल इतना आपको बता दें कि बिल्कुल भी आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। शनि की 7.5 के बावजूद आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, कमाल का लाभ मिलेगा, जीवन बदलेगा, सब आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि की 7.5 अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी आपके लिए जो अन्य ग्रहों का सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि इस समय बाकी जो ग्रह हैं उसमें खास करके गुरु आपको बहुत सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो वर्ष 2024 से लेकर वर्ष 2030 तक की स्थिति के बारे में आपको हम अवगत कराने की कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, विस्तार से आगे बात करें उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही कुछ न कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, और गुरु अपना स्थान बदलेंगे 14 मई को। जी हाँ मित्रों, 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदलेंगे, यहाँ से आपके लिए एक अच्छी नहीं बहुत अच्छी स्थिति बदलेगी। गुरु आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे, और गुरु का तृतीय भाव में आना ये भी आपके लिए एक बहुत ही बेहतर प्लेसमेंट रहने वाला है। क्योंकि गुरु इस भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलने वाला है, बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलने वाला है। और ये बदलाव क्या होगा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि इस वर्ष जब देवगुरु बृहस्पति 14 मई को दोपहर 1:51 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में यानी आपके तृतीय भाव में आएंगे, यहाँ से स्थिति आपकी बदलेगी। और वो ये बदलेगी क्योंकि तृतीय भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को, सप्तम से नवम भाव को, नवम से एकादश भाव को देखेंगे, यानी लाभ के घर को, किस्मत के घर को, और सप्तम भाव को देखेंगे, पार्टनर भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके जीवन में ज़बरदस्त उछाल आएगा मित्रों, ज़बरदस्त अनुकूलता आएगा। सबसे पहले तो जो आप इनकम कर रहे हैं, डेली का आपका इनकम है वो बहुत बढ़ जाएगा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई बिजनेस आपका है जिसमें डेली का इनकम आप करते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि बिजनेस में हर कोई चाहता है कि हमारा इनकम बढ़े, इनकम आपका बढ़ेगा। और वैसे भी आपके लाभ के घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका लाभ बढ़ेगा। यहाँ तक कि कोई बहुत बड़ा मनोकामना आपका पूर्ण हो सकता है। जी हाँ मित्रों, कोई बड़ा मनोकामना, कोई बड़ी इच्छा आपके पूर्ण होने की संभावना है। कोई बड़ा चाह है वो पूरा हो सकता है। इतनी अच्छी स्थिति इस समय आपके बन रहे हैं।
आगे बात करें तो मित्रों इस वर्ष से यानी वर्ष 2025 में जब देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदलेंगे तो आपके लिए अच्छी बात यह भी रहेगी कि आप यदि कुंवारे हैं, शादी के योग नहीं बना है तो शादी का योग बनेगा। आप शादी के बंधन में बंध जाएंगे मई के बाद। साथ ही साथ यहाँ तक कि इस किस्मत भी बहुत साथ देगा। काम जहाँ भी आप हाथ बढ़ाएंगे किस्मत आपका साथ देगा। अब बताइए शनि की 7.5 आपको क्या नुकसान कर रहा है? ये बात आपको ध्यान रखना है कि शनि की 7.5 है तो थोड़े से उपाय करते रहें, क्योंकि शनि अपना प्रभाव देगा, गुरु का अपना प्रभाव रहेगा, तो उपाय करते रहें। जीवन आपका निश्चित रूप से बदलेगा। साथ ही साथ आगे बात करें तो मित्रों जब देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदलेंगे वर्ष 2026 में, जी मित्रों जब देवगुरु बृहस्पति का स्थान बदलेगा 2026 में तो सुबह 4 बजे गुरु का स्थान बदल जाएगा और यहाँ से गुरु आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में गुरु का आना और फिर पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखना, सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखना, नवम दृष्टि से आपके द्वादश भाव का पर नजर रहना, यह आपके लिए चौंकाने वाला लाभ देगा। विदेश आपको जाना है, विदेश से संबंधित कोई काम बना सकता है, विदेश में आप जा सकते हैं, या विदेश से संबंधित कोई व्यापार आपका चल रहा हो, वहाँ आपको पूरा लाभ मिलेगा। अच्छे व्यापार चलेंगे, व्यापार तगड़ा लाभ आपको देगा। व्यापार के साथ साथ आपको नौकरी चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी उस वर्ष तो मिलने की बहुत अधिक, यानी समझ लें कि मेष राशि के लोगों के लिए नौकरी का बहुत अच्छा अवसर उस वर्ष प्राप्त होगा। वैसे तो अभी भी आपके लिए अच्छे समय बने हुए हैं, लेकिन उस वर्ष नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में सफलता, बड़े उच्च पद प्राप्ति, ये बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ साथ जो अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, अचानक आपका सोया नसीब जागेगा। उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति का स्थान बदलेगा वर्ष 2027 में, तो वर्ष 2027 में जब देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को सुबह 5:45 पर अपना स्थान बदलकर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो पंचम भाव बहुत शुभ भाव माना जाता है, जहाँ से इंसान का नसीब चमकता है, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि सीधे आपके लाभ के घर पर होगा, सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर होगा। जी हाँ मित्रों, और आपके प्रथम भाव पर नवम दृष्टि हो जाएगा, पंचम दृष्टि जो रहेगा वो सीधे आपके नवम भाव पर होगा, तो कमाल का लाभ आपको मिलेगा 2027 में। यानी ये वर्ष आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, वो सफलता देगा जो ज़बरदस्त सफलता कह सकते हैं, भाग्य पलटने वाला समय कह सकते हैं, सफलता मिलने वाला समय कह सकते हैं, किस्मत का साथ मिलने वाला समय कह सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त ऊंचाइयों तक ले जाएगा, इतना अच्छा समय रहेगा। वर्ष 2000 मतलब आप समझिए कि आप ज़बरदस्त छलांग लगाने वाले हैं, इतना ज़बरदस्त समय रहेगा। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ज़रूरी जानकारी आपको देंगे। उसके बाद वर्ष 2028 के बारे में बात करें, वर्ष 2028 में भी गुरु आपके जीवन को ज़बरदस्त सफलता देंगे, लेकिन उस वर्ष थोड़े से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी। वर्ष 2029 के बारे में बात करें तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा, यहाँ आपके वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। और एक बात और हम आपको बता दें, वर्ष 2026 में ये बताना आपसे भूल गए, वर्ष 2026 में आपके ज़मीन घर बनाने का सपना, ज़मीन खरीदने का सपना, आपका जो अचल संपत्ति बना सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, जो प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा आपको है या रहेगी, उस समय तक हो जाएगी। अभी आप सोच रहे होंगे हमारे पास तो पैसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मित्रों, ग्रह की जब स्थिति बदलती है तो भाग पलटते देर नहीं लगती है। अचल संपत्ति खूब बनाएंगे आप। कब? 2026 में। जी हाँ मित्रों, वर्ष 2026 में आप अचल संपत्ति खूब सारे बनाएंगे, वो भी मार्च महीने के बाद। अचल संपत्ति बनाकर धन वैभव से परिपूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। कृषि से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको उसमें भी ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। जो भी कार्य करते हैं, जहाँ भी कार्य करते हैं, जैसा भी कार्य करते हैं, उस जगह आपके सफलता ही सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं, एकदम से सफल होंगे। साथ ही 2029 और 30 के बारे में बात करें तो ये वर्ष भी आपको ज़बरदस्त ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपके लिए ऐसा समय होगा कि आप जो चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। यानी कभी कभी आपने कई बार ये सुना होगा कि
हमने ये सोचा नहीं था लेकिन इतना बड़ा लाभ मिला, ये स्थिति बनेगी। अब आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि शनि की 7.5 के बावजूद आपको लाभ मिल रहा है। ये बड़े अच्छे ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु को मजबूत कीजिए। गुरु को कैसे मजबूत करेंगे आप सुन लीजिए। इसको मजबूत कीजिए, ये बहुत आपके लिए रक्षक भी हैं और साथ साथ सहयोगी भी हैं। कैसे मजबूत करना ये सुन लीजिए। आपको चाहिए कि आप प्रत्येक अपने घर में एक केला का पौधा जरूर रखिए। छत पे रखिए, बालकनी में रखिए, कहीं भी एक केला का छोटा सा पौधा रख लीजिए। प्रत्येक गुरुवार को तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। उसमें थोड़ा सा चना दाल, थोड़ा सा गुड़ डालकर, यदि संभव हो तो हल्दी थोड़ा सा डाल दीजिए। शुद्ध पवित्र चंदन हो, चंदन डाल लीजिए। पीला पुष्प हो, पीला पुष्प डाल दीजिए। ये सब डालकर अर्पित कीजिए उस केले के पेड़ को, पौधे को। प्रणाम कीजिए, चंदन लगा दीजिए, एक घी का दिया जला दीजिए। बस इतना कर दीजिए, ये बहुत आपको जीवन में बदलाव आएगा। जो लोग गुरु व्रत रख रहे हैं उनके घर में तो ऐसा स्थिति बनेगा कि समझ ले कि धीरे धीरे परिवार में सब अनुकूल होने लगेगा। तो हमने मतलब ऐसा बताया है, कई लोगों को बताया है उपाय। कुछ लोगों के घर में बहुत कलह होते थे, हमने कई ऐसे टोटके बताए हैं। टोटके क्या मतलब, एकदम 100% सही साबित होता है, वो काम आपका बना देता है। तो यदि आपको कुछ भी प्रश्न पूछना हो इस तरह का तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना कुंडली या हस्तरेखा में भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब रखिए। और हाँ, शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, उसका उपाय करते रहें। शनि की 7.5 जब तक चले तब तक आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में, जहाँ पूजा होता है पीपल के पेड़ में, एक सरसों का तेल का दिया जलाइए और 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर शरबत बनाकर और थोड़ा सा काला तिल डालकर अर्पित कीजिए। आप देखिए जीवन में अथाह संपत्ति के मालिक आप बन जाएंगे यदि लगातार ये करते रहें तो आज के लिए इतना ही। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।